हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 11th अकाउंट। हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। इसके पहले के वीडियो आई बटन में चेक करें, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 और इंट्रोडक्शन स्पेशली देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है बच्चों। इसके प्रीवियस टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या पुराना टॉपिक जर्नल एंट्री है, या लेजर है, या सब्सिडरी बुक है, या कैश बुक है, वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। समीर एंड कंपनी मुंबई परचेज अ मशीन वर्थ ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016। तो एसेट नंबर 1 है मशीन, कीमत है 2 लाख, डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 16। ऑन 1 जुलाई 17 द कंपनी परचेज एडिशनल मशीन ऑफ 40,000। यानी यहाँ पे अब दूसरा एसेट्स आ रहा है हमारा। पहला 2 लाख का है, दूसरा 40,000 का है। पहले का डेट है अप्रैल 16, दूसरे का डेट है 1 जुलाई 17। फिर ऑन 31 मार्च 19 द कंपनी सोल्ड मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 17 फॉर 30,000। तो यहाँ पे बच्चों आप मशीन बेच रहे हो 31 मार्च 19 को। कौन सी मशीन बेच रहे हो? जो आपने 1 जुलाई को परचेज की थी। 1 जुलाई को हमने एसेट नंबर 2 परचेज किया था, यानी 2 सोल्ड होगा, उसको ध्यान देना। फिर डेप्रीशिएशन दिया हुआ 10%। मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी SLM मेथड, यानी FIM मेथड, यानी जिसमें डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल सेम रहेगा। एंड द बुक ऑफ अकाउंट आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। ये तो 31 मार्च को बुक ऑफ अकाउंट बंद करना है आपको। शो मशीनरी अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर एंडिंग 31 मार्च। ठीक है, 16, 17, 17, 18, 18, 19। तो 3 साल का अकाउंट बनाना है हमें, एज वेल एज डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले डेट का फंडा समझ लेते हैं, डेट क्या है। तो उसके लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। तो ओपनिंग है 1 अप्रैल 16, यहाँ से शुरू करें और फिर ख़त्म होगा, पहला साल जो ख़त्म होगा वो 31 मार्च 17 होगा। एसेट नंबर 1 अप्रैल 16 यानी स्टार्टिंग में आ गया, तो एसेट नंबर 1 देते हैं। अब ये बच्चों स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी ये पूरा 12 महीना इस्तेमाल हो रहा है। तो 12 महीने का क्यों इस्तेमाल, क्या कैलकुलेट डेट बता रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट में डिप्रीशिएशन निकालना है। अब चलते हैं सेकेंड ईयर की तरफ। सेकेंड ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 17 और ख़त्म होगा 31 मार्च 18। अब बच्चों एसेट नंबर 1 पहले साल में सोल्ड तो नहीं हुआ था ना, यानी इसका बैलेंस होगा सेकेंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस। एसेट नंबर 1 का बैलेंस आएगा यहाँ पे। अब आपको देखना है कि एसेट नंबर 2 1 जुलाई 17 वो डेट यहाँ फिट होता है कि नहीं होता। ऑब्वियसली फिट हो रहा है, अप्रैल 17 से शुरू हुआ। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यहाँ कहीं उसकी डेट आएगी 1 जुलाई 17। और ये एसेट नंबर 2 था, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग P2। और ये बच्चों P2 जो आया है जुलाई में आया है, यानी ये कितना महीने यूज़ हुआ, जुलाई टू मार्च काउंट करो, कितना महीना आया, 9 महीना आया। यानी एसेट नंबर 2 आपका इस साल कितना महीने यूज़ हो रहा है, 9 महीना। क्यों बता रहा है? क्योंकि आपको क्या निकालना है एंड में, डिप्रीशिएशन। तो एसेट नंबर 1 तो अप्रैल से काउंट होगा, यानी 12 महीने का डिप्रीशिएशन, और एसेट नंबर 2 जुलाई से काउंट होगा, यानी 9 महीने का डिप्रीशिएशन। तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। अब चलते हैं थर्ड ईयर में बच्चों। थर्ड ईयर शुरू होना चाहिए 1 अप्रैल 18 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 19। सबसे पहले यहाँ पे हम बैलेंस ले लेते हैं कि 1 और 2 यहाँ डिप्रीशिएट होके इसका बैलेंस आएगा, यानी थर्ड ईयर में इसका ओपनिंग बैलेंस आने वाला है। जो भी होगा वो अमाउंट अलग देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि भाई 31 मार्च 19 को आपको बेचना है। 31 मार्च 19 यानी एंड में क्या बेचना था? 1 जुलाई को जो खरीदा था आपने, 1 जुलाई को आपने क्या खरीदा था? एसेट नंबर 2। तो यहाँ पे सेल ऑफ एसेट नंबर 2 लिखेंगे। ये ईयर एंड में हो रहा है तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हमारे लिए हेडेक भी नहीं है। तो होप्सो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। एसेट 1 2 और सोल्ड ऑफ एसेट 2। और फिर साल के एंड में यानी थर्ड ईयर में भी आपको एंड में क्या प्रोवाइड करना है? डेप्रीसिएशन। अब बच्चों क्या करते हैं कि सबसे पहले ना, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में आपका डेप्रीशिएशन अमाउंट विल रिमेन सेम, यानी आपको सबसे पहले डेप्रीशिएशन निकाल लेना है। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं 12 महीने के हिसाब से। ये हर सब में बताया मैंने आपको, हमेशा SLM मेथड हो कर रहे हैं आप, तो हमेशा आप क्या करें, डेप्रीशिएशन आप 12 महीने के हिसाब से अलग से कैलकुलेट करके रखें। तो पहला एसेट है 2 लाख का, 2 लाख का 10% 20,000, और दूसरा एसेट था 40,000 का, तो 40,000 का 10% 4,000। तो ये 20,000 4,000 बच्चों 12 महीने का है, इसको समझना है आपको।
क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं तो जैसे एसेट 2 है 9 महीने का, तो 9 महीने का कैलकुलेशन वगैरह आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हमारा ओरिजिनल वर्किंग नोट की तरफ। डेट, मशीन 1, मशीन 2, टोटल डिप्रिसिएशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आएंगे। फर्स्ट ईयर में एसेट 1 आया 1 अप्रैल 16 को, कॉस्ट प्राइस 1 अप्रैल 16, और फिर एसेट 2 आने वाला है 1 जुलाई 17, डेट डाल दिए। अब कॉस्ट शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 16 को एसेट नंबर 1 2 लाख का था। एसेट नंबर 1 पूरा 12 महीने यूज हुआ, और 12 महीने का एसेट नंबर 1 का डिप्रीशिएशन है 20,000, तो आप 20,000 लिख दें। और फर्स्ट ईयर में तो एसेट 2 आए नहीं, यानी टोटल डिप्रीशिएशन कितना बना आपका 20,000। हम जब लेजर बनाएंगे तो ये टोटल डिप्रीशिएशन से एंट्री पास करेंगे, इसलिए आप टोटल डिप्रीशिएशन कॉलम हमेशा बनाएं। अब माइनस कर लेते हैं WDV। सेकेंड ईयर का ले लेते हैं हम लोग 1,80,000 WDV ऑन 1 अप्रैल 17, यानी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो गया 1,80,000। यहाँ लिखा था ना बैलेंस 1, तो ये 180 है आपका। अब आप गए सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में लाइन देखें, लाइन में देखो एसेट 2 आ रहा है, तो एसेट 2 1 जुलाई को आया था। कितने का आया था एसेट 2 हमारा 40,000 का, तो 40,000 यहाँ लिख देते। अब डिप्रीशिएशन निकालते। एसेट नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ, यानी 12 महीना, और 12 महीने का डिप्रीशिएशन है अपने पास 20,000, तो इसका हेडेक तो नहीं है हमारे लिए। हाँ, एसेट नंबर 2 शुरू हुआ था जुलाई, यानी 9 महीने का डिप्रीशिएशन, और मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट किया 4,000, ये 12 महीने का है। तो सबसे पहले आप इस 4,000 को कन्वर्ट करो 9 महीने में, तो 4,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कम्स टू 3,000, तो आपका 9 महीने का डिप्रीशिएशन बना 3,000, और टोटल डिप्रीशिएशन आपका जो सेकेंड ईयर का आता है वो है 23,000। अब इनको माइनस करके WDV ले लेते हैं। थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 160.37, यानी यहाँ से आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया 142 का। अब थर्ड ईयर में बच्चों एसेट सोल्ड जो हो रहा है एंड में हो रहा है, तो अपने लिए हेडेक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डिप्रीशिएशन 12 महीने का निकालेंगे। दोनों एसेट का डिप्रीशिएशन 12 महीने का आएगा, क्योंकि यहाँ से शुरू करना है, और 12 महीने का डिप्रीशिएशन अमाउंट बताया मैंने 20,000 और 4,000। डेट देखते हैं आप 31 मार्च 19, थर्ड ईयर का डिप्रीशिएशन 31 मार्च 19 को 20 और 4, टोटल कम्स टू 24,000। अब इनको भी माइनस करके नीचे दिख देते हैं। बच्चों यहाँ देखो, मैंने एसेट नंबर 2 का WDV वैल्यू नहीं लिखा है, बिकॉज ये 31 मार्च को एंड हो गया, और WDV अपन 1 अप्रैल यानी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग लिखते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में तो पहुंचा ही नहीं ना ये, तो इसलिए यहाँ अमाउंट नहीं लिखे हैं आप। अब करेंगे इसके लिए अलग वर्किंग नोट, क्योंकि सोल्ड हुआ है तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वो चेक करना है आपको। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 2, एसेट 2 बेच रहे हम लोग, तो उसका नाम लिखना है। यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट किया है मैंने 37, 4,000 और 33,000 आपका WDV। तो यहाँ WDV 1 अप्रैल लिखा है, तो ये 1 अप्रैल पे नहीं गया था। यहाँ देखो मैंने WDV 31 मार्च लिखा है, क्योंकि ये मार्च में ही एंड हो गया, आगे गया ही नहीं ना, तो आगे जा रहा नहीं, तो डेट नहीं लिख सकते आप उसको। एनीहाउ हमें ऑन द डेट ऑफ सेल्स इसकी असल कीमत क्या है वो ढूंढना था, तो असल कीमत है 33,000 ऑन द डेट ऑफ सेल्स, क्योंकि ओपनिंग 40,000 था, यूज करते 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 आज इसकी कीमत होगी 33,000, तो असल कीमत है 33,000, और आप इसको सोल्ड कर रहे हो 35,000 में, तो लेस सोल्ड करते हैं। कॉस्ट है 33, बेचा 35 में, यानी ज़्यादा में बेचा आपने, तो आपको 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये पहला समय जिसमें प्रॉफिट आ रहा है, बेसिकली लॉस ही आता है। तो आपको समझना है वर्किंग नोट से आपको ये 2 एंट्री पास करनी, सेल्स की और प्रॉफिट की। सेल्स तो क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट आया है इसलिए ये एंट्री आपकी डेबिट में जाएगी, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सम के अंदर नॉर्मली लॉस आता है, तो लॉस भी हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो होप से ये वर्किंग नोट समझ में आ रहेगा। आप लेजर ड्रॉ कर लेते हैं वर्किंग नोट के बेस के ऊपर। तो इन द बुक्स ऑफ समीर कंपनी मशीनरी अकाउंट शुरू करेंगे वर्किंग नोट से। सबसे पहले आपने परचेज किया 2 लाख का, एसेस RI इन, डेट ध्यान रखें 1 अप्रैल 2016, टू बैंक अकाउंट 2 लाख। फर्स्ट ईयर में एसेट 2 नहीं था, यानी आप डायरेक्टली क्या करेंगे, डिप्रीशिएशन निकालेंगे, और डिप्रीशिएशन डेट है 31 मार्च 17, डिप्रीशिएशन हमेशा डेबिट में, बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट 20,000। फर्स्ट ईयर में और कोई एंट्री नहीं है बच्चों, तो अब इसको क्लोज करेंगे। 2 लाख बड़ा है, दोनों साइड लिखें, माइनस करें 20 से, बैलेंस है 1,80,000। बैलेंस ऑलवेज ऑन द लास्ट डेट, कैरिड डाउन है तो इसको ब्रॉट डाउन करते हैं नेक्स्ट ईयर में। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल, तो 17 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। सेकेंड ईयर में एसेट 2 आया था, परचेज हुआ था, अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 2 बैंक अकाउंट, डेट याद रखे 1 जुलाई, 40,000 आ गया, ओके। और कोई एंट्री नहीं है तो आप डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करें 23,000। डेप्रीशिएशन हमेशा क्रेडिट साइड में, डेट क्या रहेगी डेप्रीशिएशन की 31 मार्च 18।
तो ये वर्किंग नोट हमने जो बनाया था ये इसलिए कि डायरेक्ट 23 लिखें आप, उसको बाइफिकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एनी हाउ सेकेंड ईयर में और कोई एंट्री नहीं है बच्चों, तो इसको भी क्लोज करते हैं। 180 + 40 इट कम्स टू 2,20,000 ऑन बोथ द साइड। इसमें तो 23 माइनस कर दें तो आपका बैलेंस आ गया 1,97,000। बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ऑलवेज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईयर एंडिंग, ठीक है, 18 मार्च 31 कैरिड डाउन है। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर का डेट क्या होगा, 18 ही रहेगा मगर अप्रैल 1 हो जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,97,000। अब थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन 24,000 है डायरेक्टली, क्योंकि थर्ड ईयर में कोई एंट्री नहीं है। और थर्ड ईयर में एंड में आपको 31 मार्च में 3 एंट्री पास करनी, एक डेप्रीशिएशन की, एक सेल्स की और एक प्रॉफिट की। डेप्रीशिएशन तो क्रेडिट में आया और डेट क्या रहेगी 31 मार्च 19 बाय डेप्रीशिएशन 24,000। सेल्स भी उसी डेट पे हुआ था, सेल्स यानी क्रेडिट, और सेल्स हो या परचेज हो, परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, दोनों जगह बैंक ही लिखना है आपको। बहुत सिंपल है, तीन ही चीज़ें इसके अंदर, परचेज, सेल्स और डेप्रीशिएशन। परचेज ही डेबिट में, बाकी सब क्रेडिट में, डेप्रीशिएशन भी क्रेडिट में, सेल्स भी क्रेडिट में। और एक एंट्री थी 31 मार्च को प्रॉफिट की। लॉस होता तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, मगर प्रॉफिट है इस वजह से हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे 31। तो यहाँ प्रॉफिट लिख देते हैं 31 मार्च 19 को टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 2, कितने का, 2,000 का। तो इस तरह से आपका ये पूरी एंट्री मुकम्मल हुई। अब इसको क्लोज करेंगे, डेबिट साइड ही बड़ा है 1,99,000 बोथ द साइड। इसको 24/35 से माइनस करें तो आपका बैलेंस कैरिड डाउन आया लास्ट डे 31 मार्च 19, बैलेंस कैरिड डाउन 1,40,000। और 1,40,000 कैरिड डाउन है, 3 साल का अकाउंट बन गया है। तो चौथे साल में ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000 करके यहाँ पे आपका मशीनरी अकाउंट कंप्लीट होता है। तो लिखना तरीका देखें आप बच्चों, परचेज वापस से डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, डेप्रीशिएशन भी क्रेडिट में। प्रॉफिट ऑन सेल है तो डेबिट में, अगर लॉस होता तो क्रेडिट में। तो होप सो ये लेजर समझ में आएगा। इस लेजर के बेस पे, मशीनरी अकाउंट के बेस पे अब हम डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ लिया है मैंने, इसी के नीचे आप ड्रॉ करें, साइड में लिखा है मैंने मगर आप नीचे ड्रॉ करें। डेप्रीशिएशन अकाउंट बहुत सिंपल है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, ईयर वाइज से जाना है आपको, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो डेप्रीशिएशन आपको चेक करना है, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट है तो यहाँ पे आप डेबिट डालें, डेट और सब कुछ सेम रहेगा, डेट और अमाउंट। खाली डेप्रीशिएशन की जगह पे यहाँ लिखना है टू मशीनरी अकाउंट, बस। अमाउंट सेम है, डेट भी सेम है। और कोई एंट्री नहीं है तो इसको क्लोज कर सकते हैं आप, क्योंकि डेप्रीशिएशन में एक ही अमाउंट आता है। तो डायरेक्टली आप क्लोज करेंगे तो 20 ऑन बोथ द साइड, बैलेंस भी एज इट इज 20 रहेगा। और इस बैलेंस का नाम हमेशा याद रखें, क्या लिखना है, P&L अकाउंट। और P&L यानी लास्ट डेट है, इसको भी याद रखना आपको। पहला साल मुकम्मल हुआ, सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन है 18 को, अमाउंट है 23,000। और फिर और कोई एंट्री नहीं, इसको भी क्लोज करें 23 ऑन बोथ द साइड, और बैलेंस भी 23। और बैलेंस का नाम क्या रहेगा, बाय P&L। P&L फिर से हर सम में बोलता हूँ कि P&L यानी साल का आखिरी डेट, क्योंकि कभी कभी डेप्रीशिएशन 2 आते हैं, इन बिटवीन भी आता है, तो आप 2 बार डेप्रीशिएशन लिखोगे तो वो केस में आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा बच्चों, इसको याद रखना। तो P&L ऑलवेज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर एंडिंग। यानी और थर्ड ईयर में चलते हैं, थर्ड ईयर में भी एक ही डेप्रीशिएशन है 24,000 का, 19 को आएगा ये टू मशीनरी अकाउंट 24। इसको भी क्लोज कर दें, बैलेंस ऑन बोथ द साइड, और फिर बैलेंसिंग फिगर 24,000 क्रेडिट साइड। तो इस तरह से आपका मशीनरी अकाउंट भी पूरा हुआ और डेप्रीशिएशन अकाउंट भी पूरा हुआ। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मेथड से स्टार्ट करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो बच्चों पूरा वीडियो चेक करें, देखें तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।